एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी तो आप सबने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को प्लीज अपने रिस्क पर देखिएगा, क्योंकि जो मूवी इतनी खतरनाक थी कि लोग उसे देख नहीं पाए, तो क्या आप उसकी सच्ची कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं? मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर इस मूवी में किस लड़की की लाइफ डिपिक्ट की गई थी, और शायद ये कहानी आपको डर के एक नए रास्ते पर ले जाए, क्योंकि इस कहानी में जो हुआ वो शायद ही आज तक आपने सुना होगा। तो आइए चलते हैं डर के एक नए सफर पर। बात है 1952 की, जब जर्मनी के एक रोमन कैथोलिक परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। घर के सभी लोग उस लड़की के जन्म से बहुत खुश थे, पर उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले समय में उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके जज्बात, उनकी जिंदगी और उनकी उम्मीदों को बुरी तरह से अंधेरे में झोंकने वाला था। दोस्तों, इस लड़की का नाम एनालिस एलिजाबेथ मिशेल रखा गया, और ये शुरू से ही बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। अपनी प्रेयर्स को टाइम से करती, और इसकी फैमिली को यही उम्मीद थी कि ये आने वाले समय में अपने चर्च का प्रचार करेगी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1969 में कुछ ऐसी घटनाएं इनके साथ होनी शुरू हुई जिसने मानो इनको बुरी तरह से डरा कर रख दिया। एनालिस को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, और फैमिली को भी यही लगा कि शायद ये बीमारी कुछ समय में हल हो जाए, और शायद ये फिजिकल थी। इस बात का हल करने के लिए ये फैमिली कई डॉक्टर्स के पास गई, पर धीरे धीरे एनालिस की बढ़ती हुई हरकतें देखकर ये परिवार समझ चुका था कि एनालिस के साथ कुछ भी फिजिकली गलत नहीं था, एंड शायद वो किसी शैतानी रूह के द्वारा पोजेस कर ली गई थी। अब इस बात का हल करने के लिए उन्होंने चर्च से 2 पादरियों को बुलाया, और ये प्रीस्ट घर में आते ही समझ गए कि इस घर के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आकर देखा कि एनालिस जमीन से उठाकर कोयले को खा रही थी, और उसके चेहरे पर जो शैतानी हंसी थी वो इस बात को साफ जाहिर करती थी कि उसके शरीर पर कोई काला साया अपना कब्जा कर चुका था। अब इन प्रीस्ट ने इस फैमिली को सलाह दी कि इस लड़की का एक्सॉर्सिज्म जल्द से जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि जरा सी देरी करने पर उसके शरीर में रह रही रूह शायद उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाए। पर किसे मालूम था कि उनके सामने कुछ ऐसे राज खुलने वाले थे जो शायद उन्हें ही नहीं, इस कहानी को सुनने वाले एक एक इंसान को झकझोर कर रख देंगे। उन पादरियों ने एक्सॉर्सिज्म करने की प्रक्रिया को प्लान करना शुरू किया, पर इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस बुरी तरह से हाइपर हो जाती थी। उसे बल्कि बेड से चेन से बांधना पड़ता था। एनालिस कई बार होश में आती, अपना दुख जाहिर करती, पर उसके कुछ समय बाद ही फिर से पोजेस हो जाती थी। एनालिस एक्सॉर्सिज्म के दौरान अपने घर वालों तक पर हमला करती थी। एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, पर एनालिस की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और ये शैतानी रूहें शायद उसे कुछ खाने भी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से अब वो फिजिकली भी वीक होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शैतानी रूहें शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि दोस्तों इन लोगों के सामने अब कुछ ऐसा राज खुलने वाला था जो शायद आपको भी डरा कर रख देगा। एक दिन एनालिस पर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था। इस चर्च के पादरी हर एक एक्सॉर्सिज्म को एक ऑडियो टेप में रिकॉर्ड करते थे, एंड शायद आपको भी ये टेप्स ऑनलाइन मिल जाए। और एक एक्सॉर्सिज्म के दिन एनालिस की शरीर में बस रही इन रूहों ने अपना परिचय दिया,
और उस एक्सोर्सिज्म के बाद पता चला कि एनालिस के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह शैतानी रूहें वास कर रही थी। और एनालिस के शरीर में केन, जीसस क्राइस्ट का शिष्य जो उनके साथ धोखा कर चुका था, हिटलर, और यहां तक कि शैतानों का शैतान लूसीफर भी वास कर रहा था। एनालिस को एक्सोर्सिज्म्स के बाद भी अपने साथ होती हुई ये शैतानी घटनाएं थमती नजर नहीं आई और एक दिन उसने ये भी कहा कि अब वो इन चीजों से थक चुकी है। वो दिन था 30 जून 1976 का। और दोस्तों, 1 जुलाई 1976 को एनालिस इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पर दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं थम गया। एनालिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने यह बताया कि उसकी मौत मैलन्यूट्रिशन से हुई है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि अगर एनालिस मालन्यूट्रिशन या किसी और बीमारी से सफर कर रही थी तो आखिर एक्सोर्सिज्म के दौरान वो घबरा क्यों जाती थी और क्यों ऐसी हरकतें करती थी जिससे ये साफ जाहिर होता था कि उसके अंदर बस रही वो काली शक्तियां होली स्पिरिट से मिलना नहीं चाहती थी। इस किस्से के बाद डॉक्टर्स ने उन 2 पादरियों पर केस भी दर्ज कराया और कहा कि एनालिस मेंटल पेशेंट थी और उन्होंने उनके घर वालों को गुमराह किया था। अगर पादरी उन्हें मिसगाइड ना करते तो शायद एनालिस आज जिंदा होती। पर दोस्तों, ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है और उसका कारण ये है कि अगर एनालिस मेंटल पेशेंट भी थी तो आखिर एक्सोर्सिज्म के दौरान जो 6 तरह की आवाजें वो निकालती थी, आखिर वो किसकी थी? तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगली बार आप किस मिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी ही वीडियो में।